सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अक्षय सुराणा जोधपुर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने ग्रुप में हमारे एडमिन संदीप सर के द्वारा सुना ही होगा, अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत संस्कृत के ऑडियो लेक्चर शुरू करने का मेरा प्रयास है। आई होप कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। मैंने अभी तक जितना कुछ भी संस्कृत विषय के संबंध में जाना समझा है अपनी अल्पमति से, उसको सरलतम रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। देखिए दोस्तों, संस्कृत की जब हम बात करें तो संस्कृत चूंकि एक भाषा है, यदि भाषा को हमें अगर असल रूप में या वाकई में सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से समझना है तो उस भाषा के व्याकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। भाषा के व्याकरण को समझे या जाने बिना हम उस भाषा पर अपनी जो पकड़ है या उस भाषा के विषय में हमारी जो समझ है उसे अच्छी तरह स्थापित नहीं कर पाएंगे। अतः संस्कृत भाषा के विषय में भी यही बात सिद्ध होती है। और संस्कृत व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है जिसका सहस्र यानी हजारों वर्षों से, सैकड़ों या हजारों वर्षों से वैज्ञानिक रूप में व्याकरण प्रचलित है। विश्व की प्राचीनतम भाषा। और संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय जाता है मुनि पाणिनि को। मुनि पाणिनि से पूर्व भी कई व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। जैसे हम बात करें तो कातंत्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण इत्यादि। किंतु क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में व्याकरण का जो सर्वप्रथम ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वो मुनि पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टाध्यायी यानी जिसमें 8 अध्याय हैं। पाणिनीय व्याकरण में 8 अध्याय, 32 पाद। अब प्रश्न उठता है कि पाद क्या है? तो पाद के विषय में कहा गया है ज्ञेयः पादः चतुर्थांशः, यानी जो यदि कोई श्लोक है तो उसका चौथा अंश चतुर्थांश। और जैसे यहाँ पे अध्याय है तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार से 8 अध्याय और कुल 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। और पाद को उस अंश का चतुर्थ अंश कहा जाता है। ये पाद की परिभाषा दी गई है, ज्ञेयः पादः चतुर्थांशः। और पाणिनीय व्याकरण में व्याकरण का जो निरूपण हुआ है वो सूत्रों के अंतर्गत हुआ है। संस्कृत व्याकरण की रचना सूत्रों में सूत्रबद्ध शैली में की गई है। और सूत्रों की संख्या का जहाँ तक प्रश्न है तो यह संख्या निश्चित नहीं है। 4000 के लगभग सूत्र प्रायः माने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 3965 सूत्र हैं पाणिनीय अष्टाध्यायी में। कुछ मानते हैं 3992, 3992।
और कुछ मानते हैं 3965। लेकिन ये संख्या निश्चित नहीं है, विद्वानों के बीच मतभेद का विषय है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लगभग 4000 सूत्र हैं पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। ये हुई अष्टाध्यायी की बात। तो इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है मुनि पाणिनि को। अब यह प्रश्न उठता है कि पाणिनीय व्याकरण की रचना किस आधार पर हुई, या उन्होंने किन आधारों पर इतने सूत्रों की रचना की। तो इस संबंध में जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उनसे ज्ञात होता है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की वो महेश्वर सूत्रों के आधार पर की। महेश्वर सूत्रों के विषय में यह कहा जाता है, यह प्रमाणित या प्रतिपादित किया जाता है कि भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य के दौरान डमरू से, भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया और जब डमरू बजाया तो उस डमरू से जो ध्वनियां निकली उनको मुनि पाणिनि ने ग्रहण किया और 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की। इन्हें महेश्वर सूत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महेश्वरेण प्रदत्तानि सूत्राणि इति महेश्वर सूत्राणि, ये भगवान महेश यानी भगवान शिव के द्वारा मुनि पाणिनि को प्राप्त हुए, भगवान शिव की कृपा से उनको प्राप्त हुए, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और महेश्वर सूत्र जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और महेश्वर सूत्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1 अ ई उण, 2 री ऋ क, 3 एओंग, 4 ऐ औच, 5 हय वरट, 6 लण, 7 यमगणनम, 8 झभय, झ झंडे वाला झभय, 9 घढ़धश, 10 जबगढ़दश, 11 ख फ छ ठ थ च ट तव, 12 कपय, 13 श श सर, श श सर, 14 हल। और इन सूत्रों के विषय में मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ब्रेल में जो व्याकरण पुस्तकें आप में से कुछ लोगों के पास यदि हैं तो उन पुस्तकों से एक बार इनको पढ़ लें अगर ऑडियो में क्लियर नहीं हो तो। तथा कुछ व्याकरण की जो पुस्तकें ब्रेल में प्रिंट हुई है उनमें चतुर्थ सूत्र में भी ए ओ च लिखा हुआ है, वहां पे ए नहीं है, आई है, ये भी ध्यान रखें। कुछ ब्रेल पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है। ये हुई बात महेश्वर सूत्रों की। अब महेश्वर सूत्रों के विषय में हमारे समक्ष कुछ प्रश्न उठते हैं कि इन सूत्रों के द्वारा महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण की रचना की, तो इन सूत्रों का प्रयोजन क्या था, या इन सूत्रों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण की रचना कैसे हुई। तो इन महेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार माने शब्द संक्षेप, क्षमा करें, शब्द संक्षेप। प्रत्याहार का अर्थ है शब्द संक्षेप। तो इन 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर 42 लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उल्लेख किया गया है उसके अनुसार 42 और कुछ लोग 44 भी मानते हैं, लेकिन प्रायः 42 प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं। इन महेश्वर सूत्रों के आधार पर इनका निर्माण होता है। प्रत्याहार का निर्माण इस प्रकार होता है, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो महेश्वर सूत्र जहां से शुरू होते हैं अ ई उण, तो अगर हमें प्रत्याहार बनाना है तो हम कह देंगे अण,